आज का हमारा चैप्टर है डिस्पर्जन यानी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। स्वाति पब्लिकेशन की बुक है, जैसे कि मैं हर बार बताता हूं आप लोगों को। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 तक की वीडियो आपके पास दे चुके हैं। CCS यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक स्वाति पब्लिकेशन की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक है ये, यानी पूरी तरह से स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है इसमें, यानी कि स्टैटिस्टिक के ही हमारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, जिसमें हम डिस्पर्जन वाले चैप्टर में QD, कोफिशिएंट ऑफ QD और रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आ चुके हैं। 19 तक की वीडियो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम दे चुके हैं। डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर खोला कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हम बाकी पार्ट की वीडियो का लिंक देते हैं, उसको आप ज़रूर खोलिए, जिससे कि आपकी पिछले वीडियो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं अगर होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के पार्ट 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की कोई भी वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। इसलिए आप जब भी शुरुआत में वीडियो देखा कीजिए, जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दिया कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर खोल के देखा कीजिए। उसमें हम और भी वीडियोज़ के लिंक शेयर करते हैं, तो उसको भी आपके लिए फ़ायदेमंद ही है, वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ायदेमंद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की वीडियो आप देखेंगे और इसका सॉल्यूशन अब आपके सामने चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है। इसमें पूछा गया है फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो रोल नंबर का यूज तो कुछ भी नहीं है। इसके नीचे जो मार्क्स लिखे गए हैं 20, 28, 40, 12, 30, 15, 50, ये जो नंबर दिया है इसी का हमें यूज करना है। ये हमारे लिए एक्स का काम कर रहा है। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे, क्योंकि ये अभी कम ज़्यादा ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो हम इसको असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े नंबर की ओर बढ़ते हुए क्रम में इसको डाल देंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से करेंगे। ये नंबर छोटे से बड़े की ओर अरेंज करने पर हमें इस प्रकार से इसके नंबर का सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। इसमें हमें निकालना है Q1, क्योंकि Q1 और Q3 से ही QD और कोफिशिएंट ऑफ QD वगैरह की कैलकुलेशन हो सकती है। तो Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। n का मतलब है इनकी संख्या, ये 7 नंबर हैं, 7 गिनतियां हैं। 7 + 1 अपॉन 4, 8/2 हुआ, 8/4 यानी 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8। तो 2th आइटम यानी सेकेंड आइटम, दूसरा आइटम आएगा। तो दूसरा आइटम 1 और 2, तो ये भाई 15 हो गया। ऐसे Q3 निकालने के लिए 3 बाहर रखेंगे, 7 + 1 अपॉन 4th आइटम। तो इसका मतलब है इसे सोल्व करके छठा आइटम यानी 6th आइटम आएगा। तो 6 गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा आइटम है 40, तो 40 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ QD के लिए Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1, इनकी वैल्यू को रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 0.455 इसका जवाब है। तो अब आप यहाँ देख लेंगे इसका जवाब क्या है। इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा IQR और कोफिशिएंट ऑफ QD। IQR शायद मैंने नहीं निकाला है, तो इसको हम IQR निकाल लेते हैं। IQR क्या होगा, यही जगह है तो यहीं पर निकाल लेते हैं। IQR का फार्मूला होता है Q3 - Q1, यानी 40 में से, ये जो हमारा 40 है Q3, इसमें से 15 माइनस कर देंगे। इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है। ये हमारा जो है जवाब निकल गया है। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में ही 2 पार्ट का रखा है क्या, शायद नहीं, 21 है अगला नंबर डला हुआ। मैंने सोचा कभी ऐसा हो कि इसी में ही पार्ट पे पार्ट बनाते चले जाएं और पता चल रहा है क्वेश्चन की संख्या ही बढ़ती चली जा रही है। इसमें ऐसा ही कर रखा है इन्होंने, संख्या इतनी ज़्यादा दे रखी है क्वेश्चनों की, भरमार लगा रखा है। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 21 में, ये 21 है, यहाँ पर कटा कुटा है, इम्पोर्टेंट का निशान लगाने के चक्कर में गोल गोल बच्चे कर देते हैं। तो कुछ लोग आई लिखते हैं, कुछ लोग IMP लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे ही घचड़ पचड़ कर देते हैं, जैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है।
तो अब यहाँ पर देखेंगे तो कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज और देयर कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एज इन ईयर है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 टू 80, 80 टू 100। इस प्रकार से ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल लगभग सही बना हुआ है, क्योंकि 20-20 के गैप पे क्लास इंटरवल है, तो इसका मतलब है ठीक है। जब क्लास इंटरवल्स ठीक होता है तो हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी परिवर्तन का मतलब है उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। इसको ऐसे का ऐसे ही हम उतार लेंगे और इसी पर ही सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने पूछा IQR रेंज, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज मांग रहे हैं, तो इसमें हमें Q3 माइनस Q1 होता है, तो Q3 भी निकालना पड़ेगा, Q1 भी निकालना पड़ेगा। इन्होंने परसेंटाइल रेंज पूछा है, तो परसेंटाइल रेंज का फार्मूला होता है P90 माइनस P10, तो इसका मतलब P90 और P10 दोनों निकालना होगा। फिर बोल रहे हैं कि देयर कोफिशिएंट, यानी इन दोनों के कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ QD यानी IQR का कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ PR यानी परसेंटाइल रेंज का भी। तो अब आपको देखना होगा, ध्यान से समझना होगा। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 21 आपके सामने यहाँ पर मौजूद है और हमारे पास सोल्व किया हुआ क्वेश्चन मैंने इसलिए सोल्व करके पहले रख लेता हूँ, जिससे कि आपको सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना रहे, क्योंकि एक्सप्लेन करने में कम समय लगेगा। क्वेश्चन आपको हम दिखाई दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से हमने उतार लिया जैसे कॉपी में लिखा है, कुछ भी नहीं बदला है। तो इसके बाद हमने सिर्फ बदला क्या है, F का CF बनाया है। 4 का 4 ही रहेगा, 10 जोड़ के 14 और 14 में 15 जोड़ा 29 और इस प्रकार से 49 और 60। F का टोटल ही n होता है और n की वैल्यू है 60। Q1 हमें चाहिए साइज ऑफ n/4 आइटम। आप भी साफ सुथरा बिल्कुल बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे, बेहतरीन राइटिंग में, और अच्छी राइटिंग होगी तो भाई मार्क भी तो अच्छा ही होगा। 60/4 आइटम करेंगे तो यहाँ पर 15वां आइटम आएगा। CF में देखेंगे 15 कहाँ पड़ेगा, 15 ये 14 को पार करके 29 में जाएगा, तो ये L1 का काम करेगा। 40 ये F का काम करेगा और CF से हम C ले लेंगे 14। तो जब फार्मूला लिखेंगे तो L1 प्लस I/F Q1 माइनस C। Q1 हमारा यही वाला है जो हमारा नंबर सबसे पहले Q1 निकालते समय आया था। इसकी जगह हम n/4 भी लिख सकते हैं, परंतु उतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को डिनोट कर दो। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि ये रहा 40, मतलब 40 जो है L1 है और 20 इनके बीच का जो गैप है वो I है, 15 ये रहा और जो C है वो 14 है। तो 15 में से हम 14 माइनस करेंगे, 1 आएगा। 1 की 20 में मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड करेंगे तो 1.33, इसमें हम 40 में ऐड करेंगे, 41.33 आ जाएगा। अब हम देखते हैं Q3 कैसे निकालेंगे। Q3 के लिए साइज ऑफ 3n/4 आइटम करेंगे तो 60 × 3/4 45 आइटम आएगा। 45 देखेंगे तो ये 49 वाले में लाइज करेगा, यानी 29 को तो पार ही कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो जवाब होगा वो 60 to 80 वाले ग्रुप में सर्च करना पड़ेगा। तो 60 to 80 का यानी कि ये 60 जो है L1 का काम करेगा, 20 इनके बीच का गैप हो गया और 20 F भी है, 80 29 है। मज़ेदार क्वेश्चन हो गया है। तो अब हम इसका फार्मूला पुट करेंगे L1 प्लस I/F Q3 माइनस C, यानी 60 प्लस 20/20 होगा इंटू 45 माइनस 29 होगा। 29 इसका C का काम करेगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 20 आएगा, ब्रैकेट नहीं लगाया है मैंने, अब लगा देते हैं। 29 को 45 में से माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 20 से मल्टीप्लाई और 20 से डिवाइड, ये दोनों तो ख़त्म हो गए, यही 16 बचेगा और 60 दोनों जोड़ लेंगे 76 आ जाएगा। इसका मतलब Q3 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू दोनों हमारे पास आ चुकी हैं। तो बचा क्या, IQR, Q3 माइनस Q1/2 अगर करेंगे तो QD हो जाएगा। IQR के फार्मूले में सिर्फ Q3 माइनस Q1 ही होता है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 34.67 हमारा जवाब आ गया। कोफिशिएंट ऑफ IQR या कोफिशिएंट ऑफ QD, इसका फार्मूला वही Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। तो एक बार इसको माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.2955। वेरीफाई करने के लिए कैलकुलेटर का भी प्रयोग आप करते रहिए और देखते रहिए कि कैसे सॉल्व हुआ है, नहीं तो पता चला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और आपने भी देखा और छापा छाप मचा दिया और कुछ समझ नहीं रहे हैं, कुछ पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो दिक्कत हो सकती है ना। इसलिए हर पॉइंट को आप क्लियर करके चलिए, कोई भी चीज़ आपकी जो है डाउट में नहीं रहना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है।
इसको मैं एक बार क्वेश्चन को भी सरसरी नज़र से दिखा देता हूँ ताकि कोई देखना चाहे तो वीडियो को रोक रोक के कर सके। अभी इसमें परसेंटाइल रेंज भी पूछा गया है, तो परसेंटाइल रेंज के लिए PR फार्मूला होता है, PR इक्वल टू P90 माइनस P10, तो हमें P90 चाहिए। इसके लिए अब 21 का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है परसेंटाइल वाला। P90 के लिए साइज ऑफ n अपॉन 100 तो होगा, लेकिन 90 बाहर रख देंगे, तो इसको ही वैल्यू पुट करेंगे तो 0 0 खत्म हो जाएगा, तो 9 इंटू 6 54th आइटम आएगा। 54 का जो आइटम है उसको हम कहाँ कौन से इंटरवल में चेक करेंगे, तो ये 60 में आएगा। 49 को पार करके 54 जो है 60 में लाइज करेगा, तो ये हो गया F। और ये 80 से 100 वाला ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, इसमें 20 का I होगा जो गैप है, और L1 है 80, और C का काम करेगा 49। इतना सारा बताने के बाद ये फार्मूला पुट किया गया है। जहाँ उसमें हम Q3 स्मॉल लिखते थे, इसमें P90 लिख देंगे माइनस C। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो मैंने बताया है वो सारी वैल्यू। L1 ग्रुप इसका यही था 80 से 100 वाला, तो L1 हो गया, 20 इनके बीच का गैप हो गया। और F जो है 11 यहाँ से ले लेंगे F वाली लाइन से। उसके बाद 5 इन दोनों को माइनस करके आएगा, 20 से 5 की मल्टीप्लाई, 11 से डिवाइड, 9.09, इसका मतलब हुआ 89.09 यानी 89.1 लगभग अप्रोक्स में आ जाएगा। अब हम लेंगे P10, साइज ऑफ इसमें 10 बाहर रहेगा, n अपॉन 100 होगा आइटम नंबर, और तो वही चीज़ सोल्व करेंगे तो भाई ये काट कूट के 6 आइटम नंबर आएगा। तो 6 आइटम नंबर अगर यहाँ चेक करोगे तो CF में लाइज करेगा कहाँ पे, 4 को पार करके इसमें आएगा 14 में, तो 4C का काम करेगा, जो 10 है F का काम करेगा, 20 L1 का काम करेगा, और इनके बीच का गैप भी 20 है तो वो I का काम करेगा यानी इंटरवल का। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला लगाने के बाद। इस प्रकार से फार्मूला पुट करेंगे और फार्मूले के बाद इसकी वैल्यू रखेंगे। तो 20 में से 2 यहाँ आएगा, 6 में से 4 माइनस करके तो 40 होगा। 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, तो ये 20 + 4 24 हो गया। हमारे पास Q3 और Q1 से हमने IQR निकाला था, कोफिशिएंट ऑफ QD निकाला था, लेकिन PR और कोफिशिएंट ऑफ PR यानी परसेंटाइल रेंज का हम P90 और P10 से कैलकुलेशन करेंगे। तो P90 आपको यहाँ दिखाई दिया गया है और P10 यहाँ पर दिखाई दिया है, तो कैलकुलेशन हो चुकी है। PR का फार्मूला P90 माइनस P10 होता है। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो सीधा 65.1 आएगा। इसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ PR करेंगे, P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 89.1 माइनस 24, 89.1 प्लस 24 5, और 4 नाश हो गया सवाल का, तो यहाँ ये 24 है। कैलकुलेटर में हो जाता है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ऊपर का तो 65.1 सही है, नीचे का डिवाइड में लेंगे 9 4 13, हाँ एक नंबर का घपला हो रहा है, 9 4 13, 8 10 11 113.1, तो ये डिवाइड करके आएगा कितना, 0.5755 ऐसे कुछ आ रहा है। 5756 तक बन सकता है इसका आंसर। तो आप देखते हैं 4 डिजिट तक इन्होंने जवाब लिखा है या 3 डिजिट तक, तो वैसे 5756 भी बन रहा है, तो 5756 तक का आंसर बैठ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं सारे आंसर को। सबसे पहले तो IQR चेक करेंगे, 34.67 कहाँ है इसका जवाब, चेक करते हैं। ये रहा 34.67, ये हो गया IQR। PR का फार्मूले का आंसर है 65.1, ये भी सही है। और कोफिशिएंट ऑफ IQR 0.2955, ये रहा। इसके बाद अगला जवाब है कोफिशिएंट ऑफ PR का, कोफिशिएंट ऑफ PR है 0.5756, ये रहा। तो ये रहा जवाब हमारा 0.5756। मैंने 2 दशमलव के मतलब डिजिट के पॉइंट के 2 नंबरों तक लिखा था, लेकिन आंसर 4 नंबरों तक, हमारा 4 नंबरों तक भी राइट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि राइट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देखेंगे। इन्होंने तो विनाश की ओर बढ़ा दिए प्रोग्राम, 1 नंबर इसी में यानी 21 में ही एक पार्ट और दे रखा है, अरे बढ़ा दिया क्वेश्चन।
फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द रेंज ऑफ इनकम मिडिल 5% 50% वर्कर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वेश्चन के मुताबिक इन्होंने इनकम का रेंज पूछा है 50% का। 50% का मतलब होता है Q3 माइनस Q1 और उसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि QD भी पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ QD जिसे हम बोलते हैं। उसके लिए क्वेश्चन बदल गया है, अब क्वेश्चन नंबर 21 में ही 2 भाग हो गए हैं। अब देखते हैं कि 3 ना हो जाए। ओ माय गॉड, 3 भाग भाई हो गया भाई, थर्ड पार्ट भी है। ये तो बेड़ा ही करा करने तुले हुए हैं, ऐसे तो सवाल ही बहुत लंबा खिंच जाएगा। चलो हम पहले सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70 और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी भी सही है, इंटरवल भी सही है, सिर्फ हमें सॉल्व करना है बस। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। युद्ध शुरू है, ये तो मुझे लग रहा है सारा टाइम यही पी जाएंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60। हमने क्वेश्चन सेम टू सेम उतार दिया है और यहाँ पर f ले लिया है, f में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले f से CF बना लेंगे। 7 12 जुड़ करके 19 हो गया, 19 में 18 जुड़ा 37, 37 में 25 जुड़ा 65, 65 में 20 जुड़ा 85, ऐसे जुड़ जुड़ के आ गया 100। यानी जो f का टोटल है वो है n, यानी कि उसे हम बोलेंगे 100। तो जब हमारा फार्मूला लगेगा Q1 का साइज ऑफ n अपॉन 4th आइटम, तो 100 अपॉन 4 करेंगे 25 आएगा। 25 यहाँ लाइज करेगा 37 में। अगर 37 में लाइज करेगा तो ये L1 का काम करेगा, इनके बीच का जो गैप है वो I का काम करेगा, ये F का काम करेगा, ये C का काम करेगा। इसकी वैल्यू रखेंगे, ये फार्मूला हमने लिख दिया सारा। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 20 L1 हो जाएगा प्लस 10 अपॉन 18, 25 माइनस 19। इस प्रकार से यहाँ पे 6 आ चुका है, 10 में मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड, तो 3.33 हो गया। 20 प्लस 3.33 इक्वल टू 23.33 हो गया हमारा आंसर Q1 का। इसके बाद हम लेंगे Q3। Q3 का फार्मूला है साइज ऑफ 3n अपॉन 4th आइटम, यानी 100 अपॉन 4 होगा, बाहर 3 लग जाएगा, तो 75th आइटम होगा। 75 हम चेक करेंगे कहाँ लाइज करेगा, तो भाई 62 को पार करके 82 में लाइज करेगा। तो 82 का जब क्लास इंटरवल देखते हैं तो 40 to 50 होता है, तो ये L1 का काम करेगा। इनके बीच का जो गैप है वो I का, और ये 20 F ही है, C हो गया 62। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं फार्मूला लिख करके। ये फार्मूला हो गया 40 प्लस I हो गया 10, 20 हो गया यहाँ पर F, 75 माइनस 62। ओह कूड़े वाली गाड़ी आ गई है। तो इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, पहले फार्मूला लिख देंगे 40 प्लस 10 अपॉन 20, 75 माइनस 62। 75 क्या है, ये रहा। 62 क्या है, C की वैल्यू है 82 के बिल्कुल ऊपर वाला, ये 62 है। F क्या है, जिस CF में लाइज हुआ है जस्ट बिल्कुल उसी सामने वाला F वाले कॉलम में F माना जाएगा। तो इसका फार्मूला हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो भाई क्या होता है, सोल्व करिए इसको। 75 में से 62 को माइनस करेंगे 13 आएगा, ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे इसी का, तो ये 20 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 होगा, जोड़ करके 46.5 होगा। कोफिशिएंट आप QD मांग रहे हैं क्वेश्चन में, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, इसका जो है वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद एक बार Q1 को और Q3 को घटाते हुए और फिर जोड़ते हुए दिखाएंगे, ऊपर घटाते हुए नीचे जोड़ते हुए, फिर इसकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे। 0.33 हमारा जवाब है। और यहाँ पर आपने Q3 Q1 दोनों देख लिया, Q1 यहाँ पे है और Q3 यहाँ पे है, और कोफिशिएंट ऑफ QD यहाँ पर है। तो इसका आंसर चेक करते हैं तो क्या मिलता है, ये रहा Q1 Q3 कोफिशिएंट ऑफ QD। ओहो सॉरी, यहीं बचाना है। नंबर 3, इसमें सैलरी लेस देन चल रहा है। लेस देन का मतलब होता है क्लास इंटरवल बना हुआ है 0 से 10 चलेगा ये, क्योंकि लेस देन में हम जो नंबर दिया होता है उससे पहले से चलते हैं। तो क्लास इंटरवल इनके बीच का जो है 10-10 का चल रहा है, यानी इनके बीच में जो गैप है वो 10 नंबर का है।
तो 10 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस देन है, 10 को 10 में से, इस 10 में से इनके अंतर को माइनस करेंगे, इंटरवल से हम पहले चले जाएंगे, यानी कि पहले नंबर L1 पे जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो 10 में से 10 घटाएंगे, 0 होगा और ये 10 रहेगा। 0 से 10, ये वाला 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 से 70, बस। और F पहला वाला तो नहीं बदलेगा, दूसरा वाला बदल जाएगा। 8 में से 5 घटाएंगे, 15 में से 8 घटाएंगे, 20 में से 15 घटाएंगे, 30 में से 10 घटाएंगे। इन्होंने CF दिया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज दोनों ही मांगा है। भाई इन्होंने भी हद कर रखी है। P1 और मतलब P0 P90 दोनों निकालना पड़ेगा। ये थर्ड पार्ट है, तो भाई हमने थर्ड पार्ट बनाया है कि नहीं, ओ माय गॉड, ये बनाते बनाते भी रह गए हम तो। चलो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। अब तो ये आपके सामने ही सोल्व होगा क्योंकि ये पूरा सोल्व हुआ नहीं है। Q1 के लिए साइज ऑफ n/4 आइटम, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें CF दिया हुआ था। हमने CF में क्या किया, इसको घटा घटा के, पहले तो 5 ही रहेगा, 8 में से 5 घटाए 3, 15 में से 8 घटाए 7, 20 में से 15 घटाए 5, 30 में से 20 घटाए 10, 33 में से 30 घटाए 3, 35 में 33 2। इस प्रकार से n की जो वैल्यू है टोटल इसका 35 होगा और जो 35 है वो लास्ट वाले नंबर जुड़ जुड़ के जो आता है यही हमारा n हो जाता है। तो Q1 के लिए साइज ऑफ n/4 आइटम लेंगे, यानी 35/4 आइटम। इसको थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो सारा टाइम ये वीडियो ही पी जाएगी, ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पी जाएगा हमारा समय। तो अब ये देखेंगे 8.75 आया, तो 8.75 का मतलब हुआ 8 तो ये रहा। अब यहाँ नंबर 8.75 है तो इसको तो पार कर गया, इसको पार कर गया तो 15 में आ गया। तो ये 20 L1 होगा, 7 F होगा और इनके बीच का जो गैप है वो 10 होगा I, और C का काम करेगा 8। तो इसका फार्मूला यहाँ पर रखेंगे और इसकी वैल्यू को यहाँ पुट किया गया है। पुट करने के बाद इसको सोल्व किया तो ये आ गया 21.07। अब हमें चाहिए Q3 यहाँ निकाल लेते हैं। इसके लिए साइज ऑफ 3n/4 आइटम, अब ये भी चेक करते हैं। तो अब ये जो है 3 की मल्टीप्लाई हम 35 में करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये 35 या 105, 105 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 105 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 26.25 आइटम, 26.25 आइटम नंबर। ये कहाँ लाइज करेगा, ये लाइज करेगा 26, यहाँ 20 को पार करके इसमें आएगा। तो ये 40 to 50 का ग्रुप पकड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है Q3 इक्वल टू होगा L1 प्लस इंटरवल अपॉन फ्रिक्वेंसी और Q3 माइनस C। तो L1 हमारा है 40, जहाँ मैं उंगली रखा हूँ यहाँ ध्यान से देखिए। I हो गया इनके बीच का गैप 10, F हो गया, F भी 10 ही है इसमें। तो Q3 की वैल्यू ये है 26.25 यानी कि 26.25। C है 20, 40 प्लस 10 तो ख़त्म ही हो गई, 26 में से 20 घटे 6.25 बचेगा, 46.25 Q3 की वैल्यू आ गई। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, जो पूछा है वो पूछा है इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी IQR पूछा है। IQR इक्वल टू Q3 माइनस Q1। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे 46.25 Q3 है, Q1 यहाँ आया था 21.07, 46.25 माइनस 21.07 माइनस करेंगे तो 25.18 यानी कि 25.18 आएगा। ये हमारा हो गया IQR का आंसर। अब इन्होंने क्वेश्चन में PR भी पूछा हुआ है, यानी कि P90 हमें निकालना पड़ेगा और P10 भी निकालना पड़ेगा। ये तो और लफड़ा हो गया। P90 इक्वल टू साइज ऑफ 90 बाहर रखेंगे और N/4
100 आइटम होगा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 90 प्लस नहीं मल्टीप्लाई 35 n है यहाँ पर, 35 लेंगे और अपॉन 100 करेंगे। तो ये जो है काट कूट के आएगा कितना, ये भी सवाल सॉल्व करेंगे हम इसको। आखिर कितना आएगा, 9 पंजे 45, 9 तीन 27, 4 31, 31.5 आइटम नंबर आएगा। इसका मतलब है 31.5वां आइटम कहाँ 31 लाइज करेगा 33 में, तो 33 में लाइज करेगा तो 33 तो भाई ग्रुप सेलेक्ट हुआ तो ये F हो जाएगा 3, L1 हो जाएगा 50, I हो गया इनके बीच का गैप 10 का, C होगा बिल्कुल इसके ऊपर वाला 30। तो इसका फार्मूला जब रखेंगे P90 इक्वल टू L1 प्लस I/F, P90 शुरू में निकला माइनस C की वैल्यू। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये हो जाता है, इसका ग्रुप हमने सेलेक्ट करके आपको बता ही दिया था, 50 to 60 वाला है ग्रुप। यहाँ पर लिख देते हैं 50 to 60, ये 33 वाले में ये रहा 50 to 60। अब इसमें हम 50 प्लस 10 का इनका डिफरेंस है I हो गया, F इसका 3 हो गया और 31.5 माइनस C है इसका 30। इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे 50 प्लस 10 इंटू इसमें से माइनस कर देंगे तो 1.5 ही बचेगा अपॉन 3। इसका मतलब है 50 प्लस 5, इसको सोल्व करके 55 आएगा 5, यानी ये 15 हो जाएगा 1.5 और 10 की मल्टीप्लाई 15, 3 से डिवाइड 5 आएगा यानी 15/3, तो 3 पंजे 15, तो ये दोनों जोड़ करके 55 होंगे, यानी P90 की जो वैल्यू है वो 55 है। अब करते हैं P10 की कैलकुलेशन। P10 इक्वल टू होता है साइज ऑफ 10 बाहर रखेंगे n अपॉन 100 आइटम होगा 10 इंटू 35 अपॉन 100। इसका मतलब है 3.5 आइटम, 3.5वां आइटम आएगा। तो 3.5 कहाँ लाइज करेगा, 5 में लाइज करेगा। तो इसका जो L1 है वो 0 होगा, I इसका 10 होगा, F 5 होगा, C 0 होगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, मामला साफ है। तो अब हम देख लेते हैं इसका ग्रुप जो सिलेक्ट हुआ है वो 0 से 10 वाला सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर P10 की जो वैल्यू लेंगे L1 प्लस I/F P10 स्मॉल माइनस C, यानी कि L1 की वैल्यू 0 प्लस I 10 का अपॉन F मैंने बता ही दिया आपको 5 है। P10 की वैल्यू है 3.5 प्लस माइनस C की वैल्यू 0 है और वो मैंने F की जगह पर क्या रखना है 5 रखना है, F की जगह पे 5 रखना है 5 यानी 5, ये 5 है, आप भी ध्यान से देख लो। तो अब यहाँ पे 0 है प्लस ये 10 है, इसकी मल्टीप्लाई 3.5 से होगी, 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब कुछ नहीं। इसे सोल्व करके 35 हुआ, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। इसका मतलब है P10 की जो वैल्यू है वो 7 होगी। अब हमें चाहिए PR, तो PR का जो फार्मूला है परसेंटाइल रेंज का P90 माइनस P10 है। तो P90 की वैल्यू तो हम 55 निकाले हुए हैं, यहाँ पर देख ही रहे हैं आप। तो 55 में से और ये है 7, P10 की वैल्यू तो माइनस करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। इन्होंने परसेंटाइल रेंज ही पूछा है लेकिन कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज नहीं पूछा है। अगर कोफिशिएंट भी पूछते तो हम उसको भी निकालते P90 माइनस P10, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आ जाता। आप देखते हैं क्या क्या आंसर आया है। सबसे पहले हम देखेंगे Q1 है यहाँ पर 21.07, ये रहा और ये रहा जवाब। Q3 46.25 ये रहा, Q3 की वैल्यू आ गई। इसके बाद है दूसरा आंसर P10 की वैल्यू है 7, तो ये रहा 7 P10 की वैल्यू। इसके बाद है P90 55 ये निकाला हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे IQR 25.18, IQR ये रहा 25.18। इसके बाद अगला जवाब है परसेंटाइल रेंज का 48
48 ये रहा P90 माइनस P10। अब ये सवाल पूरी तरह सॉल्व हो गया। अब इसको शुरुआत हमने यहाँ से किया था, एक एक करके पॉइंट सारा क्लियर करिए। यहाँ से ऐसे ऐसे हम चलते हैं और क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है और लास्ट तक आते हैं। इसके बाद हम इस पेज पर जाते हैं, यहाँ पर हम P10 से शुरू करते हैं और लास्ट में PR तक इसको लेकर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के तीनों पार्ट हो गए।